आज का हमारा टॉपिक है ओपन सेट और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम। ओपन सेट को समझने से पहले हम नेबरूट को समझ लेते हैं। पहले नेबरूट क्या था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एक सेट एन वो नेबरूट कहलाएगा किसी पॉइंट पी का इफ़ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन एन। एग्जाम्पल समझा था कि ओपन इंटरवल ए बी था, अगर इसके अंदर पॉइंट पी है, उस पॉइंट का कोई मुझे ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर जाए सेट ए बी में, ओपन ए बी में, तो क्या कहलाएगा, उस पॉइंट का नेबरूट कहलाएगा। तो वो पॉइंट है उसका नेबरूट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट के लिए क्या होगा, एक नेबरूट एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब पी माइनस एप्सिलॉन पी प्लस एप्सिलॉन वो किस में कंटेन कर गया, ए बी में कंटेन कर गया। तो हर पॉइंट के लिए मुझे नेबरूट मिलेगा। ऐसे ही रियल नंबर में क्या होगा, हर पॉइंट के लिए मुझे नेबरूट मिलेगा। क्लोज इंटरवल हम पढ़ के आए थे कि क्लोज इंटरवल में जो बाउंड्री पॉइंट है ए और बी को छोड़कर हर पॉइंट का नेबरूट मिलेगा। नेचुरल नंबर में किसी भी पॉइंट का नेबरूट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट पी, जैसे अगर नेचुरल नंबर में 2 को लेता हूँ मैं, तो 2 के नियर अबाउट जो ओपन इंटरवल आएगा वो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन आएगा। लेकिन वो सेट के एलिमेंट नहीं है, उसके नेचुरल नंबर नहीं है, उसमें रैशनल और इरेशनल टाइप के नंबर है। तो क्या होगा, हर पॉइंट के लिए नेबरूट नहीं मिलेगा, चाहे 2 ले लो 3 ले लो। ऐसे ही इंटीजर के अंदर हर पॉइंट के लिए नेबरूट नहीं मिलेगा। रैशनल नंबर क्यू है, उनके लिए हर पॉइंट के लिए नेबरूट नहीं मिलेगा। कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, वहाँ पे भी हर पॉइंट के लिए नेबरूट नहीं मिलेगा। तो उससे रिलेटेड, नेबरूट से रिलेटेड ही हमारा ओपन सेट है। ओपन सेट क्या कहता है कि लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर, let A be a subset of R, then A is said to be open if it is neighborhood of each of its point। ठीक है, कि A है वो क्या कहलाता है, ओपन कहलाएगा कब, इफ़ इट इज़ ए नेबरूड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, हर पॉइंट का मुझे क्या मिले, नेबरूड मिले। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज़ ओपन इफ़ फॉर ईच x बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन कंटेन इन A। हर पॉइंट के लिए मुझे एक मिले। तो एग्जाम्पल, तो कोई भी ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल हम पढ़ के आए थे कि हर पॉइंट का नेबरूट मिलता है। तो हर पॉइंट का ओपन इंटरवल ए बी है, हर पॉइंट के लिए नेबरूट होगा, तो नेबरूट होगा तो क्या होगा, ओपन इंटरवल ए बी एक ओपन सेट होगा। ऐसे ही अगर फाई है रियल नंबर, रियल नंबर क्या है, हर पॉइंट के लिए नेबरूट पॉइंट मिलेगा, हर पॉइंट के लिए हर पॉइंट का नेबरूट पॉइंट होगा, तो क्या होगा, वो भी ओपन होगा। नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है, नेबरूट नहीं मिलता, ठीक है, किसी भी पॉइंट का नेबरूट नहीं मिलता। तो नेचुरल नंबर है, रैशनल है, इंटीजर है, नेबरूट नहीं एग्जिस्ट करता, तो मतलब क्या आ जाएगा, ये ओपन नहीं है। अब क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंड्री पॉइंट को छोड़कर नेबरूट नहीं एग्जिस्ट करता, तो मतलब ये भी ओपन नहीं है। सेमी, सेमी में ओपन है, ए से बी से क्लोज है, तो बी पॉइंट को छोड़कर, तो मतलब बी भी ये सेमी इंटरवल भी क्या होगा, ओपन सेट नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम कर लेते हैं। थ्योरम क्या कहती है कि द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, कि दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या बनेगा, एक ओपन बनेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ए और बी क्या है, दो ओपन सेट है, मुझे क्या प्रूफ करना है, इनका यूनियन भी बनेगा। तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या थी, हर पॉइंट का नेबरूट मिले। तो मतलब अगर ए यूनियन बी के अंदर कोई भी पॉइंट आएगा, हर पॉइंट का नेबरूट मिलेगा, तो ए यूनियन बी भी क्या बन जाएगा, ओपन सेट बन जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि एक्स है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी में कंटेन कर रहा है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, और आता है, इंटरसेक्शन में एंड आता है। तो मतलब एक्स किस में कंटेन कर रहा है, ए में, और एक्स किस में सॉरी एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में, और एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, बी में। पहले मैं लेके चलता हूँ कि एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग कर रहा है, जबकि ए खुद क्या है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट है तो क्या होगा, नेबरूट ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट बाय डेफिनेशन। अब हम लोग क्या है, नेबरूट में हम जानते हैं कि कोई भी एनी सुपरसेट ऑफ द नेबरूट ऑफ ए पॉइंट इज आल्सो नेबरूट ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कि अगर एम कोई नेबरूट है किसी पॉइंट का और एम सबसेट है एन का, तो एन है वो खुद क्या बनेगा, एक नेबरूट बनेगा उस पॉइंट एक्स का। क्या कह रहा है कि अगर एम नेबरूट है किसी पॉइंट एक्स का और एम खुद सबसेट है किसी सेट एन का, तो जो एन है वो भी नेबरूट बनेगा किसका, एक्स का। तो सुपर सेट क्या बन गया, वो भी नेबरूट बन गया। तो अब
ए यूनियन बी में देखना है, चूंकि क्या है, लेकिन ए है वो किस में कंटेन कर रहा है, ए यूनियन बी में कंटेन कर रहा है, और बी भी किस में कंटेन कर रहा है, ए यूनियन बी में भी ए यूनियन बी में कंटेन कर रहा है। तो जब ए है वो नेबरहुड है एक्स का, तो ए यूनियन बी में भी होगा, सुपरसेट भी होगा नेबरहुड की थ्योरम से। तो ए यूनियन बी आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। ऐसे ही सिमिलरली अगर x बिलोंग्स टू b, तो a यूनियन b है वो आल्सो नेबरहुड ऑफ x, x का नेबरहुड होगा। तो मतलब दो ओपन सेट का यूनियन भी क्या बन गया, एक ओपन सेट बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम अगर हम कहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन, तो अगर मैं a और b दो ओपन सेट लेता हूँ, तो पहला केस, अगर इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन नहीं हुआ, a और b दोनों के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आया, तो मतलब फाई, तो फाई हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। ओपन होता है तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ओपन सेट हो गया। अब है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वस टू फाई हो, नॉट इक्वस टू फाई हो, तो मतलब कोई ना कोई एग्जिस्ट होगा। तो मैंने मान लिया कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में, तो बाई डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड आ जाएगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ए और बी दोनों के दोनों है वो नेबरहुड है किसके, एक्स के, तो सीधी सी बात है इंटरसेक्शन भी होगा। तो ए एंड बी आर बोथ नेबरहुड ऑफ एक्स, तो ए इंटरसेक्शन बी इज आल्सो नेबरहुड ऑफ एक्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। नोट देखते हैं, अगर इंटरसेक्शन है वो फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट हो तब तो हमेशा ओपन बनेगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो तो उस केस में क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो ओपन बने। तो पहला जो नोट है वो क्या देगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट। ठीक है, अगर ओपन सेट कितने हो, फाइनाइट हो, तो उस केस में तो ओपन बनेगा, लेकिन अगर इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में हम कह नहीं सकते कि ओपन बनेगा। जैसे एक एग्जांपल इंटरवल ले लिया कि -1/n से 1/n, एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो क्या आएगा, -1 से 1 ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, एन की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो -12 और हाफ आ जाएगा। 3 पुट करता हूँ तो -1/3 1/3 आ जाएगा। तो ऐसे में जैसे जैसे एन की वैल्यू पुट करता जाऊँगा तो इंटरसेक्शन में क्या एकदम छोटा छोटा इंटरवल होता जाएगा, तो क्या आएगा, केवल जीरो एलिमेंट आएगा, केवल जीरो आएगा। तो मतलब इनके इंटरसेक्शन में क्या एग्जिस्ट करेगा, केवल जीरो। जीरो क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट के पास क्या होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है, तो मतलब ओपन नहीं बनता। तो ये एग्जांपल प्रूफ हो गया। तो इसलिए जब भी ओपन सेट फाइनाइट होंगे उनका इंटरसेक्शन हमेशा बनेगा, लेकिन अगर ओपन सेट इनफाइनाइट होगे तो हम कह नहीं सकते, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता।